हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर में। आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन जो बेलन से हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और अच्छे से समझें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने अभी हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाएँ और आप उन वीडियो को जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलनाकार ड्रम के आधार के शिखर और आधार पर, देखिए आधार और शिखर पर एक अर्धवृत्ताकार है। मान लीजिए आपके पास एक ड्रम है। क्या है? ड्रम। ये आपके पास ड्रम है जिसमें आधार में और शिखर पर अर्धवृत्ताकार है। मान लीजिए ये आपके पास ड्रम है, ठीक है। इसके आधार पर ये आपका शिखर है, शिखर पर और आधार पर अर्धवृत्ताकार आपके पास दो बेलनाकार भागों के व्यास ये आपके पास जुड़े हैं, ठीक है, जिनका व्यास कितना है 14, यानी 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, यानी r बराबर 14/2, यानी r बराबर आपके पास कितना आया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे कहा गया है और कुल ऊंचाई यानी टोटल यहाँ से हाइट आपके पास कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये आपके पास कुल ऊंचाई है, जिसमें अगर कुल ऊंचाई हमारे पास 30 है और त्रिज्या हमारे पास 7 है, मतलब अगर ये त्रिज्या हमारी पास कितनी है 7, तो हमारे पास ये गोला है, गोले की त्रिज्या भी कितनी होगी 7। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो अगर हम 7 यहाँ पर कितनी है ये 7, देखिए 7 और 7 कितनी होगी 14, और टोटल हाइट 30 है। अगर 30 से हम घटाएंगे तो हमारी बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल आएगी। तो क्या करेंगे हम, देखिए हाइट को हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल 30 है तो हम यहाँ लिखेंगे 30 माइनस घटाएंगे कितनी, ये 7 और ये 7 14, कितनी 14। अगर हम इससे घटाएंगे तो आपके पास कितनी बचेगी, यहाँ बचेगी आपके पास 16, कितनी बचेगी 16। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास 16 और त्रिज्या आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या बोला गया, ड्रम का संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया। तो आपको सिंपल क्या करना है, पहले आपके पास अर्धगोला कितने हैं 2, अगर 2 अर्धगोले हैं तो हम सीधे 2 से गुणा करेंगे। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr², क्या होता है 2πr² प्लस आपके पास जो बेलन है बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh। तो देखिए 2 दूनी 4 πr² प्लस 2πrh। यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें कॉमन है। क्या कॉमन है 2πr कॉमन कर लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा 2r प्लस h। इसके बाद यहाँ पर 2 × पाई का मान 22/7 × r आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 7। 2 × r कितनी है 7 सेंटीमीटर, और h आपके पास पूरी h नहीं, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है आपके पास 16, तो आपको यहाँ कितना लिखना है 16। अब देखिए ये 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 और 7 दूनी 14 प्लस 16 कितने हो गए 44 × 14 16 हो गए आपके पास 30, कितने हो गए 30। देखिए 6 4 10 2 1 3 और इससे गुणा करेंगे तो 4 × 12 हासिल 1 4 × 12 1 13, तो 1320 सेंटीमीटर आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौना के अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है एक खिलौना शंकु के ऊपर, मतलब एक खिलौना जिसके ऊपर एक अर्धगोला है जो शंकु आकार है। मान लीजिए आपके पास ये एक शंकु है जिसके ऊपर शंकु के ऊपर अर्धगोला के रूप में है। ये आपके पास एक शंकु है जो कि एक अर्धगोला के ऊपर फिट है। ये आपके पास अर्धगोला है, ठीक है। ये आपके पास क्या है अर्धगोला। इसके बाद आपसे बोला गया है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। अगर आपके पास ये त्रिज्या कितनी है 3.5, तो ये आपके पास कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद बोला गया है खिलौने की कुल ऊंचाई यानी टोटल हाइट इस खिलौने की कितनी है, टोटल हाइट आपके पास है 15.5। ये आपके पास टोटल हाइट है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब पहले हमें निकालनी है इस शंकु की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए अगर टोटल 15 है 3.5 घटाएंगे तो हाइट हमें कितनी मिल जाएगी, देखिए 15.5 माइनस 3.5, तो आपके पास कितना बचेगा 0 2 यानी 12 सेंटीमीटर। तो हाइट आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 × 2πr प्लस πrl। ये आपके पास संपूर्ण पृष्ठ निकालने का फार्मूला है। यहाँ देखिए 2πr क्या है वृत्त की परिधि, लेकिन 2 क्यों लगाए, क्योंकि वृत्त की परिधि शंकु की परिधि इक्वल है, ये डबल टाइम हमने उसको गुणा कर दिया। तो देखिए 2 दूनी 4πr प्लस πrl।
आपको सिंपल यहाँ एल और चाहिए। एल का मान हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ देखिए एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच आपके पास कितनी है 12, 12 का अगर हम इसके अंदर स्क्वायर करेंगे तो 144 और आर कितनी है 3.5, यानी कितनी हो जाएगी 3.5 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 12.25, यानी एल बराबर आपके पास आएगी 12.5। ये आपके पास एल आई कितनी आई 12.5। तो आपको यहाँ देखिए 4 पाई आर अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ पर 4 पाई आर नहीं, यहाँ पे पाई आर अगर कॉमन करेंगे तो 4 प्लस एल ये बचेगा। इसके बाद आपको सिंपल यहाँ मान रखने हैं। पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, आर का मान ये रखेंगे 4 इंटू एल का मान ये रखेंगे। इसके बाद आप सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।